नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उबाल आता हुआ दिखाई पड़ता है। माहौल जो सियासी है वो लगातार उसका पारा हाई हो रहा है क्योंकि अब चुनाव का समय धीरे-धीरे नज़दीक आता जा रहा है। तो ऐसे में तमाम जो सियासी दल हैं, तमाम जो सियासी चेहरे हैं, वो अपनी मजबूती रखने के लिए, अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए तमाम तरह की चीज़ों को इस समय करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई नेता क्षेत्र में घूम रहा है तो किसी की दल बदल की कहानी यहाँ पर बनती हुई और बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर इन्हीं चेहरों में बात करें तो मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी का जिक्र इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से वो मऊ क्षेत्र में एक्टिव हुए हैं उसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या वो इस दफ़ा का चुनाव सुबह सपा से लड़ेंगे या सपा में वो शामिल हो जाएंगे। आपको याद भी होगा जब वो मऊ पहुंचते हैं तो बाकायदा वो सपा दफ्तर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर काफ़ी देर तक हंसी मजाक जो सपा कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनसे करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप तो सुबह सपा के विधायक हैं, आखिर सपा दफ्तर में आप क्या कर रहे थे, तो कहते हैं कि क्या वहाँ जाना गुनाह है, वहाँ जाना क्या गलत बात है, क्या अखिलेश भैया से मुलाकात करना बुरी बात है। यानी एक तरीके से वो तर्क देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर मैं किसी से मिलता हूँ तो कोई बुरा काम नहीं करता हूँ। वहीं ओपी राजभर से जब इस बारे में पूछा जाता है, जो सुबह सपा अध्यक्ष हैं, कि भाई आपके विधायक तो सपा दफ्तर में दिखाई पड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि भले ही वो हमारे टिकट पर चुनाव लड़े हैं लेकिन वो विधायक जो हैं सपा के ही हैं। तो एक तरीके से लगभग ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब्बास अंसारी आने वाले दिनों में हो सकता है कि सपा का जो दामन है वो यहाँ पर थामते हुए दिखाई पड़े। लेकिन उससे बड़ी खबर जो सामने आती है कि अब्बास अंसारी का जो सुरक्षा चक्र है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है और यहाँ पर जो चूक हुई है उसके बाद सारा प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। और कहानी कुछ ऐसी निकल के सामने आती है कि जो पुलिसकर्मी या जो गनर अब्बास अंसारी को दिए गए थे, दरअसल उनका जो काम था वो लगातार अब्बास अंसारी के साथ रहने का था, लेकिन वो बिना बताए अपने किसी निजी काम से दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। और ये बात की खबर जब शासन प्रशासन को लगती है तो उनके हाथ पांव यहाँ पर फूलते हुए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ये अब्बास अंसारी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला माना जा रहा है। क्योंकि अब्बास अंसारी इस समय पूरे मऊ क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर, इतनी बड़ी चूक को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जो पुलिसकर्मी बतौर गनर जिनका नाम उपेंद्र कुमार है, उनको लगाया गया था अब्बास अंसारी की सुरक्षा के लिए, वो जो है किसी दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। और इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि इन पुलिसकर्मी ने, जो ये पुलिसकर्मी हैं, इन्होंने कोई सूचना जो थी वो अपने आला अधिकारियों को नहीं दी, जिससे ये बात कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे जा रही है कि क्यों इस तरह से अब्बास अंसारी की सुरक्षा में कोई खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों अब्बास अंसारी की सुरक्षा को लेकर कोई जो पुलिस अमला है या जो शासन प्रशासन है उतना दुरुस्त दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि इसके बाद जिस तरह से एसपी और एसएसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत उपेंद्र कुमार जो नाम के पुलिसकर्मी हैं इनको सस्पेंड कर दिया है और एक नए गनर की तैनाती अब्बास अंसारी के लिए कर दी है। तो अपने आप में ये मामला कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर इस तरह की चूक होगी तो जो भी कह सकते हैं कि विधायक या जो भी क्षेत्र का नेता है वो कहीं ना कहीं अपने लिए डर ज़रूर महसूस करेगा कि भाई आखिर इस तरह का खिलवाड़ कोई कैसे कर सकता है। और वैसे भी अब्बास अंसारी को लेकर आए दिन रोज़ाना कोई ना कोई खबर सामने आ जाती है। बीच में उन्होंने कहा था कि वो नई जो कॉकरोच पार्टी है उससे चुनाव लड़ सकते हैं मगर उसका ऑफिस यहाँ पर होना चाहिए। तमाम क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई देते हैं, लोगों से बात करते हुए नजर आते हैं, महिलाओं से बात करते हुए नजर आते हैं, बुजुर्गों से बात करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से अब्बास अंसारी दिखाई पड़ते हैं, बातचीत करते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो अभी से अपने लिए चुनावी माहौल जो है वो बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ अब्बास अंसारी को लेकर जो खबरें सामने हैं वो भी कई तरह के कयास लगाते हुए दिखाई पड़ती हैं कि क्या अब ये मानकर चला जाए कि ओपी राजभर से अब्बास अंसारी ने पूरी तरीके से किनारा कर लिया है, क्या अब्बास अंसारी अब सपा में जाकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल जो है वो अब सुर्खियाँ बटोरता हुआ दिखाई पड़ता है, चाहे हम बसपा की बात करें, चाहे हम सपा की बात करें या
बीजेपी की बात करें, जितने भी दल हैं, ये सब अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं और साथ में जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो सुबह सपा की बात करें, अपना दल की बात करें, हम और भी जो दल हैं उनकी बात करें, वो सभी अपनी स्थिति को ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब्बास अंसारी जो सुबह सपा के विधायक है और जिस तरह से उनकी विधायकी पे भी खतरा एक समय उत्पन्न हो गया था, उसको लेकर भी ओपी राजभर का वैसा सख्त कह सकते हैं बयान सामने नहीं आया जब ये ऐसा लगे कि वो अब्बास अंसारी के साथ में खड़े हुए हैं। हालांकि बाद में जिस तरह से उनकी विधायकी को रद्द किया गया था, वो फैसला भी रद्द होता हुआ नजर आया और अब फिलहाल अब्बास अंसारी विधायक हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से क्षेत्र के अंदर घूमते वो दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो ही इस क्षेत्र का बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आएंगे। और अगर मऊ क्षेत्र की बात करें तो अब्बास अंसारी का परिवार जो है वो लगातार इस पूरे क्षेत्र के अंदर 30-40 सालों से अपना दबदबा बनाए हुए हैं। और जिस तरह से अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी लगातार 25-30 साल से यहाँ से विधायक बन रहे, तो समझा जा सकता है कि भले ही पार्टी का निशान कोई और हो, भले ही पार्टियां बदली हों, दल बदले हों, लेकिन दबदबा ऐसे का ऐसा ही रहा है, दबदबा मजबूत रहा है। और इसी तर्ज पर देखा जाता है कि अब्बास अंसारी जिस तरीके से पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और सपा के प्रति जिस तरह झुकाव उनका दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में उनको सपा में जाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता कि भाई ऐसा ही होगा, लेकिन जिस तरह का उनका रुख दिखाई पड़ता है, जैसा उनका हाव भाव नजर आता है और जिस तरह की वो इस समय बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से सुबह सपा के साथ में उनका कट ऑफ हो गया है, वो उनसे अलग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे मऊ क्षेत्र के अंदर या तमाम जो जनता मऊ क्षेत्र की है, उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं आपका ही बीच का हूँ, आपके ही साथ का रहने वाला हूँ, इसलिए आपकी चिंता सबसे ज़्यादा मुझे है। और यहाँ पर कुछ दिनों पहले वो पूजा पाठ में भी शामिल हुए थे। तमाम जो क्षेत्र हैं, तमाम जो लोग हैं, और कहते हैं कि मैं कोई मजहब समुदाय नहीं मानता हूँ, ये जितनी भी जनता है वो सब मेरी है और मैं सबका विधायक हूँ। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी के कौन से लोग हैं, बसपा के कौन से लोग हैं, सपा के कौन से लोग हैं। जो भी मेरे पास आता है मैं उसका काम करता हूँ। हालांकि कई लोग ऐसे ज़रूर हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम उस पार्टी को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन काम हम आपसे कराना आए हैं, लेकिन कम से कम आप ये खबर दूसरे लोगों को मत देना। तो इस तरह की बातें अब्बास अंसारी करते हुए नजर आते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो तमाम समुदायों में जो अपनी पकड़ है वो बताना चाहते हैं कि भाई हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म जाति को हम मानते नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और यही हमारी ताकत है। इसी तरह की बातों को अब्बास अंसारी लगातार इस समय मऊ क्षेत्र में करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और मऊ क्षेत्र में जिस तरह का दबदबा अंसारी परिवार का रहा है, उनके सामने कोई दूसरा चेहरा कितना टिकेगा या कितना टिक पाता है आने वाले दिनों में, ये भी देखना होगा। और क्या जो अब्बास अंसारी हैं ये सपा की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि सपा की तरफ से भी ऐसा कहा गया कि बहुत सारे चेहरे जो हैं वो सपा में आने वाले दिनों में शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कई बड़े चेहरों का जिक्र भी किया गया कि वो भी सपा में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह की कयासबाजियां लगातार चल रही हैं, जहां पर सपा के खेमे में जो है बहुत सारे लोगों की एंट्री हो सकती है। और अब्बास अंसारी का जो रुख है उसको देखकर भी ऐसा कहा जा सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपना रुख दिखा रहे हैं या अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं कि जहां से उनको मौका मिलेगा। और जिस तरह से वो सपा के साथ में उनके ताल्लुकात रहे हैं और अभी भी दिखाई पड़ते हैं, उससे भी ये लगता है कि सुबह सपा के साथ में शायद इस बार का चुनाव अब्बास अंसारी नहीं लड़ेंगे, बल्कि हो सकता है कि यहाँ वो जो सपा है उनके साथ में चुनाव लड़ते हुए नजर आए। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम सामने आता है, उनको लेकर भी लगातार चले तेज हैं कि वो भी सपा में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में सपा को लेकर ये कहा जा सकता है कि जो खेमा है सपा का वो काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पर अगर इस तरह के बड़े चेहरों की एंट्री होती है तो जाहिर बात है कि काफ़ी हद तक पार्टी जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब ऐसे में अब्बास अंसारी की जो सुरक्षा को लेकर पूरा मामला सामने आया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में अब्बास अंसारी की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ हुआ है, उनकी सुरक्षा के साथ में एक बड़ी लापरवाही बरती गई है? और क्या वाकई में जिस तरह से पुलिसकर्मी को तुरंत सस्पेंड किया गया है, तो क्या प्रशासन की ये त्वरित कार्रवाई है जिसकी सराहना होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइए। और अब्बास अंसारी को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वो सुबह सपा के साथ में ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या सपा का दामन पकड़ेंगे? आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।